हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका हिस्ट्री ऑफ पाइथन, कि आपका पाइथन किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इसको किसने डेवलप किया और कहां पर किया, ये सारे हिस्ट्री के बारे में हम इसके देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथन वर्जन्स के बारे में, पढ़ेंगे कि हमारे पास पाइथन कौन कौन से वर्जन है और करंट वर्जन हमारा कौन सा चल रहा है। इंस्टॉलिंग पाइथन, हम पाइथन को किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम अपने पाइथन के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल को किस प्रकार से सेट करेंगे। तो ये दोनों चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन, कि जो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग डाउनलोड किया है आप उसे कमांड लाइन के ऊपर किस तरीके से आप उसे रन कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। इसके बाद हम आईडीएलई देखेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स। यहाँ पर आप किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एडिटिंग पाइथन फाइल्स, क्या अपने पाइथन फाइलों किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन क्या, जैसे हर प्रोग्राम लैंग्वेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, ऐसे पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, किस तरीके से उसे किया जाता है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। गेटिंग हेल्प, यहाँ पर आप गेटिंग हेल्प फंक्शन किस प्रकार वहां पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डायनेमिक टाइप। अब डायनेमिक टाइप क्या है, जैसे आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वहां पर यदि आप वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको पहले बताना होता है कि जो आपका वेरिएबल है किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेके चले, जैसे एग्जांपल लेके चले, यदि मैं लिखूं क्या, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो ए मेरा क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। यदि मैं ऐसे लिखूं फ्लोट बी इक्वल टू 20.25, तो इसका मतलब क्या है, बी मेरा एक ऐसा वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे तो वहां पर यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं क्या, यदि आपने डायरेक्ट लिखा बी इक्वल टू 20.25, तो वहां पर क्या है, आपको इसके टाइप को डिक्लेयर करने की वहां पर जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही जब आप क्या करेंगे, इसके टाइप को चेक करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये फ्लोट टाइप का मिल जाएगा। ऐसे ऐसे आप इंटीजर के लिए करेंगे, यदि आप लिखते हैं a इक्वल टू 10, तो यदि आप इसका टाइप चेक करेंगे तो या तो आपको नम देगा या फिर क्या देगा, ये इंटीजर टाइप के आपको बता देगा किस टाइप की वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक है। पाइथन में जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर रिजर्व कीवर्ड क्या रहते हैं, तो रिजर्व कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल नेम की तरह वहां पर यूज नहीं कर सकते। तो जैसे आपने सी के और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स पढ़े होंगे। जैसे यदि मैं बात करूं सी की, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, बुलियन है, कैरेक्टर है, वॉइड है, तो ये सब क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। वहां पर कितने थे सी के अंदर, आपके पास 32 कीवर्ड्स थे। तो 32 कीवर्ड्स आप अपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आप उन्हें एज अ वेरिएबल नेम वहां पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड होते हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट नेमिंग कन्वेंशन, ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर वर्जन ऑफ पाइथन एंड देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, हम तीन टॉपिक्स आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसे हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई ना कोई बनाने वाला तो डेवलपर होता ही होगा। तो ऐसे ही 1980 में, कब 1980 में एक प्रोग्रामर थे जिसका नाम क्या था, यूडो वैन रोसम। क्या नाम था, यूडो वैन रोसम, जो कहाँ के थे, डच के प्रोग्रामर थे। उन्होंने क्या है, आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। उनका क्या नाम था, यूडो वैन रोसम। क्या नाम था उनका, यूडो वैन रोसम था। और वो कहाँ के रहने वाले थे, डच के प्रोग्रामर थे। कब, 1980 की बात है। ठीक है। अब जो आपका जूडो वैन रोशम थे, ये क्या थे, एक रिसर्च सेंटर के अंदर काम करते थे। कहां पर, एक रिसर्च सेंटर के अंदर काम करते थे जो कहां पर था, नीदरलैंड में स्टेब्लिश था। अब उस रिसर्च सेंटर का नाम क्या था, यदि शॉर्ट में बात करें तो उसका नाम क्या था, CWI। क्या नाम था उसका, CWI कह सकते हैं, यानी कि सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका। क्या, सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका। ये क्या है, एक रिसर्च सेंटर है जहां पर आपका जो जूडो वैन रोसम थे वर्क करते थे एक प्रोजेक्ट पर। ठीक है। इनका प्रोजेक्ट किसके ऊपर था, यानी कि यहाँ पर ये किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये एक अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या, एक अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे। ये उसके लिए क्या चाहते थे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वहां पर वर्क कर रहे थे, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हालांकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करती थी। ठीक है। और सिंपल भी थी, लेकिन जो आपके जूडो वैन रोसन थे, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहते थे जो क्या हो, उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो। ठीक है। उसके अंदर
सिंटेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना किया जाए, केवल जो एक्चुअल में कोड करना चाहता है यूजर आप उस वहां पर क्लियर कर सके, उसको कोड कर सके, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन हो सके। क्योंकि वो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाहते थे जहां पर वो प्लेटफॉर्म कैसा हो, आपका यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, अब उनको पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता था कि किस तरीके से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है। तो क्योंकि वो पहले से किसके ऊपर काम कर रहे थे, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, ठीक है। अब जो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया किसके ऊपर थी, आपका ये अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क की थी। जो आपका अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये कैसा था, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा था ये आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, याद रहेगा कि भाई जो आपके जूडो वैन रोसन थे, ये कहां पर, CWI रिसर्च सेंटर में किसके ऊपर काम कर रहे थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, इसका नाम क्या था, अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये कैसा था, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके लिए क्या बनाना चाह रहे थे, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पर डेवलप करना चाह रहे थे। वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहां पर वर्क कर रहे थे। क्या नाम था उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, याद रहेगा आपको ये पॉइंट। चलिए, अब जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना रहे थे, तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्या है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था। इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए वो क्या है, कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग ले जाते थे जिसको एक्सटेंड भी किया जा सके, यूजर फ्रेंडली भी हो, उसका यूज करना भी आसान हो। तो वहां पर वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहां पर डेवलप करना चाहते थे। तो उस समय क्या है, क्रिसमस का दिन था, यानी क्रिसमस की छुट्टियां उनकी चल रही थी। उन क्रिसमस की छुट्टियों में उन्होंने क्या किया, 1989, कब से, 1989, याद करते हैं कब, 1989 से ही, कब, 1989 से ही उन्होंने क्या किया, पाइथन डेवलपमेंट का काम उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, कब, 1989 से उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। कब, जब वो अपनी क्रिसमस की छुट्टियों पर गए थे। और उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर ही क्या, और उन्हें 3 मंथ्स के अंदर ही क्या है, अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहां पर डेवलप करके तैयार कर दिया। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि, यदि कोई आपसे पूछता है कि जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका नाम क्या है, पाइथन, तो क्या ये किसी स्नैक के नाम पर रखा गया है? तो क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम है, क्या ये किसी पाइथन यानी किसी स्नैक के नाम के ऊपर रखा गया? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका नाम रखा गया था, क्या, पाइथन, ये किसके ऊपर रखा गया था, अब 1970 में, कब, 1970 में, क्या ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश में क्या है, एक फेमस कॉमेडी सीरियल आता था, जिसका नाम क्या था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। क्या नाम था उसका, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसको आपका ग्यूडो वैन रोसन बहुत ज्यादा देखते थे, उनको बहुत ज्यादा ये सीरियल पसंद था। ठीक है, तो जब इसको पसंद था, वो एक ऐसा नाम भी देना चाहते थे जो नेम कैसा हो, यूनिक हो, और अभी तक किसी ने यूज भी नहीं किया गया हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहां से क्या नाम पिकअप किया, इसका पाइथन नाम उन्होंने यहाँ से इसको पिकअप किया। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो पाइथन नाम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्यों है, क्योंकि जो आपके ग्यूडो वैन रोसन थे, उनको एक टीवी सीरियल काफी ज्यादा पसंद था, जिसका नाम क्या था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, वहां से उन्होंने इसके नाम को वहां से कैप्चर किया था। ठीक है, अब जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन की बात करें, जो पाइथन का जो फर्स्ट पब्लिकली वर्जन था, वो क्या था, 0.90, क्या था, 0.90। इसको कब मार्केट के अंदर लगाया गया था, कब आया था ये आपका, 20 फरवरी 1991, कब, 20 फरवरी 1991 में इसको वहां पर लॉन्च किया गया था। लेकिन ये आपका एक ऑफिशियल, कह सकते हैं आप इसको, एक से ऑफिशियल वर्जन की तरह इसको लॉन्च नहीं किया गया था। ये क्या है, केवल कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करा था, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गई, ठीक है, और आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। इस टाइप की सर्विस को केवल आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता था। लेकिन इसके बाद कब 19 जनवरी 1994 में, कब, जनवरी 1994 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था, पाइथन 1.0। ठीक है, याद रहेगा, ये आपका बेसिक था आपके पाइथन का। आप याद रखेंगे कि पाइथन को भी डेवलप किसने किया था, ग्यूडो वैन रोसन में। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ के थे, ये डच यानी कि नेदरलैंड्स के रहने वाले थे। ठीक है, अब इन्होंने यदि आपसे पूछता है कि ये कहां पर वर्क करते थे, यानी किस रिसर्च सेंटर में थे, CWI रिसर्च सेंटर में वर्क करते थे, वहां पर ये किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, अमीबा। ठीक है, उसके लिए क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ये वर्क कर चुके थे। तो उसके लिए क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कैसी हो, यूजर फ्रेंडली हो, एक्सेसिबल हैंडलिंग में वो क्या रहे वहां पर उसके बहुत ज्यादा आसानी से हो जाए। ठीक है,
और यूजर वहां पर क्या है, सिंटेक्स के ऊपर क्या है, कम से कम क्या किया जाके फोकस किया जाके वो इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहां पर डेवलप करना चाहते थे। तो जब उन्हें वीकेंड की छुट्टी मिली, यानी कि जब क्या है, क्रिसमस की उन्हें छुट्टी मिली, तो वहां पर उन्हें 3 मंथ्स के अंदर क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहां पर उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो कब से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था? 1989 से उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको इतनी ये सारी चीजें यहां तक की क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कौन कौन से वर्जन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिकली आपके पास 3 मेन वर्जन आपको याद करने हैं। कौन कौन से? आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको 3 मेन वर्जन याद करने हैं। कौन कौन सा? एक तो 1.0, इसके बाद 2.x, इसके बाद क्या है 3.x। ये क्या है, इसके मेन वर्जन है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, कुछ मैं आपको टर्म बता रहा हूं जो आपको टर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। बात करें क्या, जो आपका 2.x क्या है वर्जन, जो आपका 2.x वर्जन जो था, ठीक है, क्या ये कंपैटिबल था किसके? 1.0 के। यानी कि यदि किसी को 2.x, x का मतलब यहां पर क्या है, जैसे 2.1, 2.2, ऐसे ही 2.3, ऐसे ही 2.4, x का मतलब यहां पर ये है, ऐसे ही 3 पॉइंट की करें तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से यहाँ पर x का यहाँ पर मीनिंग है। तो यदि आपसे कोई पूछता है क्या, जिसको 2.x यानी कोई 2x पाइथन वर्जन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो क्या वो पाइथन 1.0 के अंदर भी कोडिंग परफॉर्म कर सकता है? तो हाँ, जिसको 2.x वाली आती है वो आप यहाँ पर उसके 1 वाले कंसेप्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। यानी यदि आप यहाँ पर 1 वाले का कोड करेंगे तो वो चल जाएगा, और यदि आप 1 वाले का 2 में करेंगे तो वो भी यहाँ पर क्या है, चल जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, 2 एंड 3 की, किसकी बात करें, यदि हम बात करते हैं किसकी, 2 एंड 3 की, किसकी, 2 एंड 3 की, तो ये क्या है आपके पास, नॉट कंपैक्टिबल। क्या है ये आपका? नॉट कंपैक्टिबल। ठीक है, ये नॉट कंपैक्टिबल क्यों है कि यदि किसी को 2.x पाइथन वर्जन में कोडिंग करनी आती है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने 2.x में जो कोड लिखा है वो आपका रन हो जाए किसमें, 3.x वाले प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और यदि आपने 3.x का कोई कोड लिखा है तो आप उसे क्या है 2.x के अंदर क्या डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली 3 पाइथन के वर्जन याद करने हैं। कौन कौन से? पाइथन 1.0, ऐसे नेक्स्ट क्या है आपके पास, पाइथन 2.x, ऐसे पाइथन 3.x। ठीक है, जो आपका पाइथन 2.x है वो सपोर्ट करता है किसको, 1.x को। यानी कि यदि आपने कोई कोड लिखा है 1.x में, तो आप क्या है उसे 2.x वाले प्रोग्रामिंग के अंदर भी वहां पर आप उसको कोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यदि आपने कोड किसमें लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है, तो 3 क्या है, नॉट कंपैक्टेबल है किसके, 1 के भी और 2 के भी। ऐसा नहीं कि यदि आपने कोई 3 वर्जन पे आपको कोडिंग करनी आती है, यानी कि वहां पर आप सिंटेक्स लिखने के तरीके अलग होंगे यहाँ पर, और इसके सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको याद करना है कि जो आपका पाइथन 3.x है, नॉट कंपैक्टिबल है किसके, 2.x एंड 1.0 के। यदि आपने कोडिंग सीखी किस पे, 3.x पे, यदि आपने कोडिंग करना सीखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस प्रोग्राम को यदि 2.x में लिखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? वहां पर क्या होगा, इसके जो सिंटेक्स होंगे दोनों ही क्या होंगे, वहां पर अलग अलग होंगे। ठीक है, और कुछ डेटा टाइप्स भी ऐसे होंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो 2.x में एक डेटा टाइप चलता था क्या, लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग यहाँ पर तो सपोर्ट करता था, लेकिन 3.x के अंदर वो लोग सपोर्ट ही नहीं करता। जैसे आपने पाइथन से पहले आपने जावा पढ़ी होगी, या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने वहां पर पढ़ी होगी, तो आपने एक लॉन्ग डेटा टाइप्स पढ़ा होगा ना, लॉन्ग डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा। तो 2.x को सपोर्ट करता है, लेकिन 3.x को सपोर्ट ही नहीं करता। तो यदि मैं 2.x का जो लॉन्ग वाला को प्रोग्राम यहाँ पर मैं लिख दूं 3.x में, तो एग्जीक्यूट नहीं होने का। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होने का? क्योंकि वो तो सपोर्ट ही नहीं करता। तो आपको याद करना है कि जो आपका 3.x है, नॉट कंपैक्टिबल है 2.x एंड 1.0 के। ठीक है, तो चलिए अब थोड़े वर्जन के बारे में और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जो आपका पाइथन का पहला वर्जन था उसका नाम क्या था, 0.9.0। कब आया था आपका, 20 फरवरी 1991 में इसको लेकर आए गए थे। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर केवल बेसिक फीचर्स थे, जैसे आपका फंक्शन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई। तो ये सब क्या है वहां पर इसके बेसिक फंक्शनलिटी केवल यहाँ पर, यानी कोर फंक्शनलिटी केवल आपको प्रोवाइड कराया था। कौन सा वर्जन, पाइथन का 0.9.0। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्जन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट वर्जन क्या है आपका पास, 1.x सीरीज। ठीक है, तो 1.x सीरीज से मतलब क्या है, 1.x ये क्या है आपके पास 1.0 में लिखा है, तो इसके भी x कर लेते हैं। जैसे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से क्या है नेक्स्ट वर्जन आए होंगे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था आपका, जनवरी 1994 में मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट वर्जन आया था। ठीक है, जनवरी 1994 में इसका
फर्स्ट वर्जन यानी कि 1.x सीरीज इसको लिखाया गया था। इसके अंदर कौन कौन से फीचर थे, तो यदि हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया, जो आपका ऑफिशियली पूछता है आपसे कोई, ऑफिशियली जो इसका फर्स्ट वर्जन था कौन सा था आपका, ये 1.0 था। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वर्जन आया 1.5.29 वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट वर्जन ऑफ द 1.x। यदि आपसे पूछता है कि 1.x क्या, यदि आपसे पूछता है कि 1.x सीरीज का सबसे लास्ट वर्जन कौन सा था, कौन सा था आपका 1.5.2, क्या 1.5.2 था, और उसको डेवलप किया था 1999 में। ठीक है, 99 में इसको लिखा गया था। यदि आपसे पूछे कि 1.1 का फर्स्ट वर्जन क्या है, तो आप बता देंगे फर्स्ट वर्जन क्या है इसका, कब आया था आपका, जनवरी 1994 में आया था। और जो आपका जो पाइथन कॉर्पोरेशन है उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका 1999, ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट वर्जन है कितना 1.5.2, ठीक है, ये क्या है इसका लास्ट वर्जन है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद क्या है इसका एक और नया वर्जन आ जाएगा 1.5.3, ऐसा भी नहीं है 1.5.4, इस ये वाले वर्जन क्या है वहां पर अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसका लास्ट वर्जन उन्होंने क्या बता दिया 1.5.2 क्या है इसका ये लास्ट वर्जन है। ठीक है, किसका, आपकी 1.x सीरीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पाइथन 2.x सीरीज, मैंने आपको बताया आपको तीन ही सीरीज याद रखनी है, कौन सी, पाइथन 1.x सीरीज, पाइथन 2.x सीरीज, और यदि करंट की बात करें तो आप कौन चल रही है, आपकी 3x सीरीज चल रही है। कौन सी, 3x सीरीज आपकी करंट में भी चल रही है। ठीक है, तो पाइथन 2.x सीरीज कब आई थी आपकी, अक्टूबर 2000 में, यानी कि सन 2000 अक्टूबर में क्या है इसका 2.x सीरीज आपकी आ गई थी। ठीक है, और जनवरी, कब, जनवरी 2020 के बाद उन्होंने बता दिया कि अब इसके बाद इसका कोई भी नया वर्जन किसका 2.x का वहां पर लॉन्च नहीं किया जाए, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका था सन 2020 के बाद, क्या आ चुका था आपका 3.x वर्जन वाले अब आ चुके थे। ठीक है, तो पाइथन 2 वाज रिलीज विद द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद द पाइथन 1, ये क्या है आपका बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करा है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 2x सीरीज है वो कंपैटिबल हो किसके, 1 के। यदि आपको 1 वाली कोडिंग आती है तो आप उसे 2 के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर 2 वाले कोड को आप 1 वाले के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए थे, कौन कौन से थे, जैसे पाइथन 2.0 की हम बात करें, यदि हम पाइथन 2.0 की बात करते हैं तो जो कब किया गया था इसको, अक्टूबर 2000 में इसको लिखाया गया था। ठीक है, लिस्ट कंप्रीहेंशन को सपोर्ट करता था, गार्बेज कलेक्शन और यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड, गार्बेज कलेक्शन एंड लिस्ट कंप्रीहेंशन किसके था आपका, फीचर्स ऐड किए गए थे किसमें, आपके पाइथन 2.x सीरीज के अंदर इसको ऐड किया गया था। ठीक है, पाइथन 2.1, पाइथन 2.1 आपका कब आया था, अप्रैल 2001 में। ऐसे ही पाइथन 2.7 आपको कब आया था, जुलाई 2010। ठीक है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, एरर हैंडलिंग एंड लाइब्रेरी एक्सटेंशन, इसमें क्या है लगातार क्या है कंटिन्यूसली अपडेट इसमें चल रहा था, किसमें आपका एरर हैंडलिंग में और क्या है आपका लाइब्रेरी एक्सटेंशन में। ठीक है, पाइथन 2.7 वाज द फाइनल वर्जन ऑफ द पाइथन 2, या कि जो आपका 2.7 है, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था क्या 1.5.2, ये तो लास्ट वर्जन है किसका आपका 1x सीरीज का। तो ऐसे ही आपका जो पाइथन 2x सीरीज है उसका लास्ट वर्जन क्या है 2.7, कितना 2.7 क्या है इसका फाइनल वर्जन है किसका आपका 2x सीरीज का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन 2.s रीच इट्स द एंड ऑफ द जनवरी 1, 2000, मैंने आपको बताया था जनवरी सन 2020 में जो आपका पाइथन कॉर्पोरेशन है उन्होंने बता दिया था कि अब इसके बाद 2x सीरीज का, यानी कि जो आपकी 2x सीरीज है उसका कोई अब नया वर्जन नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने लास्ट वर्जन कितना बता दिया आपका 2.7 क्या बता दिया आपका, ये क्या है लास्ट वर्जन है। अब नहीं है कि इसके बाद क्या सकता है ये 2.8 या फिर 2.9, नहीं, इससे आगे के वर्जन वो क्या है अब मार्केट के अंदर नहीं लेके आने वाले। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं आपका 3x सीरीज के ऊपर। तो 3x सीरीज की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3x सीरीज कैसे आपकी नॉट कंपैटिबल है किससे, बैकएंड के। तो यहाँ पर लिखा भी होगा पाइथन 3 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फिक्स द लिमिटेशन ऑफ द पाइथन 2 थ्रू आउट, इट वाज नॉट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये क्या है आपका बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता, कि यदि आपको 3.x सीरीज के अंदर क्या लिखना आता है, कोड लिखना आता है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आप कोड किसमें लिखेंगे 2.1, यानी कि यदि आप इसको इंप्लीमेंट करते किस में कर देंगे 2.x में, तो क्या होगा आपका ये नॉट वैलिड, ये यहां पर क्या होगा रन नहीं करेगा। यदि आप इसे किस में लिख देंगे, यदि आप इस कोड को किसके अंदर लिख देंगे, यदि आप इसी कोड को किसमें लिख देंगे 1.x सीरीज के अंदर लिख देंगे, तब भी क्या होगा आपका ये नॉट वैलिड। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर क्या है इस कोड को यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 2.x कोड को यदि यहाँ पर रन करेंगे तब भी क्या होगा ये
रन नहीं होने का। यदि आप 1.x कोड को 3 वाले में रन करेंगे तब भी क्या होगा, वहां पर ये रन नहीं होने का। तो 3.x वर्जन कैसा आपका नोट कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको 2.x वर्जन की कोडिंग आती है तो आप उसे 3.x में जाकर कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक मैं यदि आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल किसकी, मैं 2x की बात बताता हूं, ठीक है, क्या 2.x वर्जन की। यदि वहां पर प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट फंक्शन आप कैसे लिखते थे, प्रिंट और यहां पर कॉलन, यहां पर लिखते थे हम हेलो। ये क्या है, सिंपल वहां पर प्रिंट करने के स्टेटमेंट किसने, 2.x वर्जन के अंदर। लेकिन यदि मैं इसी की बात करूं प्रिंट वर्जन किसमें, 3.x में, तो वहां पर प्रिंट कैसे लिखते हैं, इस तरीके से वहां पर हम प्रिंट लिखते हैं। तो देखिए हो गया ना सिंटैक्स चेंज। तो जब भाई ये सिंटैक्स ये वाला सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वहां पर आप इसको रन कैसे करेंगे, आप इसकी जगह चाहे इसे लिखेंगे तब भी नहीं चलने का, और यदि आप इसकी जगह इसे लिखेंगे तब भी नहीं चलने। ठीक है, तो ये आपके कुछ पाइथन 3.x के वर्जन थे जो आते रहे थे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, इस तरीके से आते रहे। जो आपका लेटेस्ट वर्जन है कितना है आपका, लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो आपके पास कितना है, 3.13 यानी कि 3.13.0 विच वाज द रिलीज ऑन अक्टूबर, कब रिलीज किया गया इसको, अक्टूबर 7, 2024 में इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है आपका अब तक का पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये किसकी सीरीज का, आपकी 3 की सीरीज का है। ठीक है, क्या है वर्जन 3.13.0। ठीक है, चलो अब आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री के बारे में आपको सारे पॉइंट्स अब तक यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको पाइथन के वर्जन के बारे में बताया, तो पाइथन के आपको बेसिकली 3 वर्जन याद रखने हैं, 1.x सीरीज, 2.x सीरीज एंड 3.x सीरीज। यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं बात करूँ इसकी 1.x सीरीज की, तो पहले क्या आएगा आपका 1.0 आएगा, तो उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से क्या होगा वो आगे की तरफ चलता रहेगा। तो x क्या है वहां पर, उसको x क्या है वहां पर फिक्स तो है नहीं, x की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है वर्जन में, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, वहां पर x है। तो हमारे पास बेसिकली कितने वर्जन है, 1.x, 2.x एंड 3.x, कितने वर्जन है, 3 वर्जन है। यदि करंट की बात करें तो करंट में भी आपकी कौन सी सीरीज चल रही है, तो कौन सी चल रही है आपकी 3.x सीरीज चल रही है। अब उसके अंदर भी लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा चल रहा है, 3.13.0, क्या है आपका लेटेस्ट वर्जन है, कब आया था, 7 अक्टूबर 2024 में क्या है इस वर्जन को अभी लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रहेंगे आपको पॉइंट्स। अब हम क्या देखते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो पाइथन क्या है, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैसी है, आपकी एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये यहाँ पर जितने भी हमने वर्ड्स यूज किए, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर की टर्म्स यूज किए, इन सब की टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। यदि बात करें हाई लेवल, ठीक है, किसकी बात करें, हाई लेवल, तो हाई लेवल का यहाँ पर मतलब क्या है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके एक तरीके से मान सकते हैं आपकी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती हैं, ठीक है, जिनको यूजर को समझना क्या है काफी ज्यादा आसान होता है। यानी कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपली क्या है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही क्या है इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपका पाइथन है वो भी कैसी है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपने जावा पढ़ी होगी, ठीक है, जावा भी कैसी है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है वो ऐसी लैंग्वेज रहती है जिनको यूजर को समझना क्या है काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन क्योंकि आपको तो पता है भाई जो आपकी मशीन है वो तो केवल एक ही लैंग्वेज समझती है, जिसे हम क्या कहते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि 1 और 0। भाई हम कोड किस में लिखने लगे, यदि 1 और 0 भी टर्म में लिखने लगे तो क्या हम कोड को इतनी जल्दी या फिर इतनी इफिशिएंट मैनर में क्या उसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना मशीन कंपैरेटिवली। तो मशीन को तो केवल एक ही लैंग्वेज आती है भैया, तो 0 या फिर 1। तो इसलिए हमने क्या कहा एक ऐसी लैंग्वेज बनाने का ट्राई किया जो क्या हो यूजर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा क्या हो आसान हो। तो वहां पर क्या है हम अपना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है सिंपली कैसे लिखी जाती है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखी जाती है, जहां पर उसको प्रोग्रामर यानी कि जो नया यूजर रहता है उसको वहां पर उसको लिखना काफी ज्यादा आसान होता है। दूसरा क्या है, हम यहाँ पर क्या है इंटरप्रेटेड। तो आपकी पाइथन कैसी है, पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि आपने जैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो वहां पर आप क्या करते थे, पहले आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करते थे आप उसे कंपाइल करते थे। अगर कंपाइल करने में आपको कोई एरर मिल जाती थी तब आप कहते थे आपको सही कर देते, देन उसके बाद क्या करते थे उसको रन कर सकते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है,
आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया, आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका कोड जो है लाइन बाय लाइन तो चेक होगा, लेकिन किसके होगा, इंटरनली होगा। यानी कि इसमें कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दोनों काम कैसे होते हैं, एक बार में ही होता है। ठीक है, तो इंटरप्रेट का मतलब समझ में आया कि डायरेक्टली किस में कर देता है, आपका बाइट कोड के अंदर आपको कोड को यहाँ पर चेंज करके देता है। ऐसा नहीं कि पहले कोड को कंपाइल करेगा उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे आपको नहीं करना होता, क्योंकि आपने देखा होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मोस्टली सभी स्टूडेंट ने यूज की होगी ना। वहां पर क्या करते हैं, सिंपली पहला प्रोग्राम बना लेंगे, प्रोग्राम बना लिया, सेव कर लिया, उसके बाद कंपाइल किया। कंपाइल किया तो बता देता कि भाई नंबर ऑफ एरर आपकी इतनी है। यदि वहां पर क्या लिखा था, 0, इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो हम क्या कर देते, वहां पर प्रोग्राम को सीधे रन कर देते थे। लेकिन यदि वहां पर क्या है, 0 के स्थान पर क्या कोई भी आया था 1 2 3, इसका मतलब क्या था, भाई हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या है, एरर है। तो जब वहां पर क्लिक करते थे तो वहां पर वो लाइन भी बता देता था कि आपकी इस लाइन में इस टाइप की एरर, आप जाके उसे सही कर लीजिए। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। आप पाइथन के अंदर क्या डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे कर सकते हैं, वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो माने कि कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेस दोनों किसमें रहते हैं, एक साथ रहते हैं। डायरेक्टली आप क्या देता है, आपको एक बाइट कोड में आपका जो प्रोग्राम उसको कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जनरल पर्पस। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। भाई यदि आपसे कोई पूछे क्या आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का केवल गेमिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। यदि मैं कहूं केवल क्या है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, तब भी आप कहेंगे नहीं। मैं क्या कहूं कि यदि आप क्या केवल आप पाइथन को मशीन लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, एआई के अंदर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या हम आईओटी एप्लीकेशन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज नहीं कर सकते, फिर से आप कहेंगे सर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए फील्ड्स क्या है, आपके पास लिमिटेड है कि आप केवल इस फील्ड के लिए ही क्या है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है आपकी, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों, मैंने आपको बताया क्योंकि हम क्या है इसे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, गेमिंग के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एआई के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, आईओटी एप्लीकेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं, इसलिए हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, डायनेमिक। अब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई आपने इससे पहले कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो भाई सभी ने पढ़ी होगी, या तो जावा पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो आती होगी ना, या फिर सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। एटलीस्ट इतना तो आता ही होगा कि वहां पर आप वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर करते थे, इतना आता है ना। तो चलिए मेरे साथ बताइएगा कि यदि मुझे क्या है, यदि मैं एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं जो केवल मेरी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड करे, तो आप सिंपली क्या लिख देते, इंटीजर। उसके बाद लिख देते आपने वेरिएबल का नेम ए, और इक्वल टू क्या लिख देते आप 10। तो आप कह सकते हैं ए क्या है, आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कराई है, इंटीजर। यदि मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी थी तो मैं लिखता था क्या यहां पर, फ्लोट फ्लोट बी इक्वल टू 20.24। तो मेरा बी एक ऐसा वेरिएबल है जो मेरी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर, जब भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है, तो आपको उस वैल्यू का टाइप्स बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मैं एक सी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर क्या है, मैं कोई सिंगल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, यहां पर ए लिख दूंगा, मुझे उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे एक के अंदर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो एक इक्वल टू क्या लिख दूंगा, मैं 10 लिख दूंगा। यदि मैंने लिखा है बी इक्वल टू 20.01, ठीक है। यदि आप इन सब क्या करेंगे, टाइप चेक करेंगे, तो इसका तो क्या मिलेगा आपको, कैरेक्टर मिलेगा। इसका ऐसे ही आपका इंटीजर या फिर नम मिलेगा, ऐसे इसका क्या मिलेगा आपको, फ्लोट मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग कैसी आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसे जाना किस लिए जाता है, इसकी रीडेबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर कोड को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। सिंपलिसिटी, इसके अंदर कोड को लिखना बहुत ज्यादा आसान है। केवल ऐसा नहीं है, केवल आपके प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप बिगिनर हैं तो वहां पर भी आपको
कोड को लिखना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप सी प्रोग्रामिंग करते होंगे तो वहां पर यदि आपने कोमा या फिर सेमीकोलन कहीं पर लगाना भूल गए तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता था। तो वहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्या किया है, सोल्व आउट किया गया। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यदि आपसे पूछे कि पाइथन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप इसके इस तरीके से बता सकते हैं कि पाइथन जो है कैसी हमारी रीडेबिलिटी एंड सिंपलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, आपका ग्यूडो वैन रोसन के द्वारा क्रिएट की गई थी। इसका फर्स्ट वर्जन जो कह लीजिए, इसके फर्स्ट मार्क, इसको किस तरीके से मतलब बताया गया था, ऑफिशियली तो इसको लॉन्च नहीं किया गया था इसका फर्स्ट वर्जन। ठीक है, लेकिन इसको बता दिया गया था कि हाँ, अब आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, डेवलप हो चुकी है। तो वो कब हुई थी, आपका 1991 में आपकी तैयार हो चुकी थी। ठीक है, अब जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या है, वो आपके मल्टीपल पैराडिगम्स को सपोर्ट करती है। किसको, मल्टीपल पैराडिगम्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे आपका प्रोसीजरल प्रोसीजरल ठीक है, प्रोसीजरल पैराडिगम्स हम किसे कहते हैं, अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा। फिर ये दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स किसे कहते हैं। ऐसे यहाँ पर आपने लिखा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो सर इन के बीच में किस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बात करें यदि हम प्रोसीजर की, तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास कंप्लीट प्रोसेस रहता है, जो भी आपके पास कंप्लीट जो आपका प्रॉब्लम्स है, आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप उसका स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, देन उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यदि मैं इसे एकदम सिंपल टर्म्स में कहूं कि भाई आपको क्या करना है, मैगी बनानी, आप क्या करना है, मैगी बनानी है, तो आपके मन में क्या होगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आगे होंगे, क्या कि पहले तो मार्केट से मैगी का पैकेट लेकर आएंगे, उस पैकेट को जब हम फाड़ेंगे तो वहां पर क्या मिलेंगे, दो चीज मिलेंगी, एक तो मैगी मिलेगी और एक क्या मिलेगा, मैगी का मसाला मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली गैस के ऊपर पानी चढ़ा देंगे। ठीक है, पानी बॉईल होना शुरू हो गया, जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए क्या कर देंगे, आप अपनी मैगी को डाल देंगे, उसके बाद मसाला डाल देंगे। अब क्या, जैसे बताया जाता है कि मैगी 2 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, मैगी को बनने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगे ही लेंगे। वो केवल कहने के लिए कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, एक्चुअली 2 मिनट के अंदर मैगी बनती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि मुझे, मेरे पास सिंपल टास्क क्या थी कि मुझे मैगी बनानी, तो मैंने क्या किया, उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कर दिया, मैंने उसको डिवाइड किया, क्या कि पहले तो पैकेट लेके आना, उसके बाद पैकेट में से 2 चीज निकलेंगी, एक मैगी एंड एक मैगी मसाला। उसके बाद मैंने पानी चढ़ाया, पानी को उबाला, उसके बाद मैगी गेरी, उसके बाद मसाला गेरा, देन मेरे पास क्या होगा, फाइनली मुझे क्या है, मैगी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो आपका ना प्रोसीजर पैराडिगम्स वो कहते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, अपने कंप्लीट टास्क को क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स के नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब कौन सा लैंग्वेज उसको सपोर्ट करती है, आप लिख सकते हैं, जैसे आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, सी हो गया, या फिर पास्कल। ठीक है, सी या फिर पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच या फिर पैराडिगम्स के अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी कंप्लीट टास्क जो रहती है उसके अंदर क्या है, उसको डिफरेंस किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, डिवाइड कर दिया जाता है। किसके अंदर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अपना एक एट्रीब्यूट्स क्या होगा और क्या होगा, मेथड्स होगा। केवल आप अभी के लिए इतना ही ध्यान रख सकते हैं। बात करें फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है कि हम अपनी कंप्लीट टास्क क्या है, कुछ स्मॉल फंक्शन के अंदर क्या डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो कैसे रहते हैं, इम्यूटेबल रहते हैं। ठीक है, आपने फंक्शन के अंदर तो डेवलप उनको डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो उनका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि उनका आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिफरेंट या फिर मल्टीपल पैराडिगम्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन से आप लिख सकते हैं, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्राम्स। ठीक है, बात करें प्रोसीजर की तो आप लिख सकते हैं सी एंड पास्कल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो आपका पाइथन, ठीक है, या फिर जावा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप पाइथन यहां पर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम से पूछ के जाए कि भाई आपको क्या बताने हैं, फीचर्स बताने हैं किसके, आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। जैसे बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग कैसी है, आपकी रोबस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके पास क्या है, मल्टीपल लाइब्रेरीज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराता है, इजी टू यूज है। ठीक है, अब बहुत सारे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री एंड ओपन सोर्सेज, लार्ज लाइब्रेरीज, एक्सटेंशन, जीयूआई सपोर्ट्स, डायनेमिक टाइप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये सब क्या है, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सब आपके फीचर्स हैं। ठीक है, अब इन फीचर्स को वन बाय वन एकदम हम डिटेल से अच्छे से कवर करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है आपका, सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। भाई आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि केवल मैं डेवलपर के एंड से बात कर रहा हूं कि यदि आप बिगिनर हैं, बिगिनर को भी यदि पाइथन का कोड है उसको समझना क्या है काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब इसके जो सिंटैक्स रहते हैं, ऐसे नहीं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इसके सिंटैक्स जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके सिंटैक्स क्या रहते हैं, काफी ज्यादा इजी रहते हैं, जिनको यूजर को समझना और उनको कोड करना काफी ज्यादा आसान होता है। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में क्या है, इसके सिंटैक्स तो काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, अब जब इसके कोड आसान है तो वहां पर क्या है, आपको कोड लिखना भी और उसको पढ़ना भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए क्या है, जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में काफी सिंपल एंड रीडेबल इसके सिंटैक्स होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या है आपकी ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों, क्योंकि मैंने अंदर आपको अभी बताया था जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैसी है, आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि आपको क्या देती है, ये बाइट कोड प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको जो आपने प्रोग्राम लिखा है, पहले आपको प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या है, डायरेक्टली आपको बाइट कोड आपको प्रोवाइड कराएगा। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। क्या होगा, लाइन बाय लाइन तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा विदाउट द नीड ऑफ द प्रायर कंपाइलेशन। ऐसा नहीं है कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको लाइन बाय लाइन तो कोड एग्जीक्यूट करके देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाइल करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम नहीं करता। ठीक है, याद रखेंगे। विच स्पीड अप द डिबगिंग एंड द डेवलपमेंट, जो क्या करता है हमारा प्रोग्राम्स यानी कि उसको कोई एरर आती है उसको ढूंढना, ठीक है, और उसके डेवलपमेंट टाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है। डिबगिंग का मतलब क्या रहता है, यदि आपके प्रोग्राम में क्या रहता है, कोई भी एरर फाइंड आउट, एरर को फाइंड आउट करने क्या कहलाता है, आपका डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं इसका। जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज मैंने आपको बताया क्यों है भाई, पाइथन हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि क्या है, हम इसे डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। क्या, हम इसे एआई के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एआई एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हैं आईओटी एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कैसी है हमारी जावा, कैसी है सॉरी पाइथन कैसी है, हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Python can be used in variety of fields such as web development, data science, machine learning and automation etc. ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, क्या हम केवल पाइथन के जो हम पाइथन प्रोग्राम करेंगे, क्या हम केवल उसके प्रोग्राम को विंडो पे रन कर सकते हैं? क्या केवल ऐसा है कि जो हमने प्रोग्राम मतलब पाइथन के अंदर कोडिंग करना चाहते हैं तो हम केवल बैक के अंदर ही कर सकते हैं या फिर लिनक्स के अंदर कर सकते हैं? नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है हमारी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। चाहे आप विंडो हो, चाहे आप मैक, चाहे फिर आप लिनक्स यूजर हो, आप कहीं पर भी क्या है अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन। आपको वहां पर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या है वहां पर प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, लार्ज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क सपोर्ट। क्या है, जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको बहुत ज्यादा लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, यानी कि 1 लाख करीबन 14,000 से ज्यादा इसके अंदर लाइब्रेरी अभी तक इसके अंदर है। तो मैंने मतलब कंप्लीटली तो मुझे भी नहीं चेक किया, आप नेट से इसको चेक कर सकते हैं। तो पाइथन हैज अ वैरायटी कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक नमपे, पांडा एंड फ्लैश। ये क्या है आपकी कुछ सम फेमस लाइब्रेरीज है जो ये आपका सपोर्ट करता है पाइथन। ठीक है, इससे क्या होगा आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोड लिखते हैं वहां पर क्या है, हमें डायरेक्टली उसकी कोड की फंक्शनलिटी को वहां पर लिखना चाहिए, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं उस लाइब्रेरी का यूज करके वहां पर डायरेक्टली हम उसको कोड कर सकते हैं। जैसे मैथ के लिए हमें कोई लाइब्रेरी चाहिए तो वहां पर पहले से इनबिल्ट है, हम उसको वहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीपल पैराडिगम। तो मैंने आपको बताया था आपको ये मल्टीपल पैराडिगम्स को सपोर्ट करता है, जैसे आपका प्रोसीजरल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया एंड फंक्शनल हो गया। इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझाया था। यदि इसकी बात करें तो ये कौन सपोर्ट करता है, आपका सी या फिर पास्कल। इसके लिए बात करें तो जैसे आपका जावा, और ये तो आपका है ही पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट डायनेमिक टाइप। तो डायनेमिक टाइप भी बिल्कुल मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि भाई जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसके टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसके अंदर, पाइथन के अंदर बात कर रहा हूं वही मैं। कभी यदि आप कहें कि सर वैसे जावा के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देख लें या फिर सी के अंदर भी जाके इसको इंप्लीमेंट करके वहां पर ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल कौन सपोर्ट करता है, आपका डायनेमिक
प्रोग्रामिंग अप्रोच को कौन आपका केवल पाइथन प्रोग्रामिंग। ये क्या है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर आपको जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपको वहां पर उसके टाइप को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो आपका वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। आप वहां पर जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो आप यहाँ पर आप जो उसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 20.25 दे सकते हैं, फिर करेक्टर वैल्यू दे सकते हैं, आप स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, आप वहां पर कोई भी वैल्यू वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप बताएंगे भाई जो हमारा ए वेरिएबल है ये केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, या फिर जो हमारा ए वेरिएबल है जो केवल करेक्टर टाइप की वैल्यू लेगा, या फिर फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा, ऐसा नहीं। ये क्या है डायनेमिक सपोर्ट है, लेकिन यदि आप उसका टाइप चेक करेंगे तो आपने जिस टाइप की वैल्यू स्टोर किया आपको उसी टाइप की वैल्यू वहां पर प्रोवाइड कराएगा। मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वहां पर उसकी वैल्यू मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। वेरिएबल इन पाइथन डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद अ स्पेसिफिक टाइप। ऐसा नहीं है कि जब पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर क्या है उसके टाइप को भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ठीक है। द टाइप इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, ठीक है। जब वो रन होगा प्रोग्राम उस रन टाइम में क्या है उसको देख लेता है किस टाइप की वैल्यू है। ओपन सोर्स एंड क्या है ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्री, फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। तो भाई जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ये क्या है बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी पे करना होगा, ऐसा नहीं है। आप पाइथन प्रोग्रामिंग को के जो सॉफ्टवेयर है आप उसे क्या है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है अपने लैपटॉप्स या फिर लैपटॉप्स के अंदर, सब मोस्टली पीसी के अंदर तो कमी होगा, वहां पर क्या है आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी टर्म लिखी हुई है ओपन सोर्स, ठीक है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो वहां पर कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर इस टाइप का चेंज भी हो सकता है, या फिर आप कुछ रीराइट करना चाहते हैं तो आप वहां पर उसको रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्या है यहाँ पर एक टर्म और लिखी हुई है कम्युनिटी सपोर्ट। मान लीजिए आप किसी एक टाइप्स की प्रॉब्लम्स को लिख रहे हो, ठीक है। उस टाइप्स की प्रॉब्लम जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी है उस प्रॉब्लम्स को हो सकता है कुछ जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को वहां पर फेस किया होगा, तो वहां पर क्या है कम्युनिटी सपोर्ट्स है, यानी कि उस टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड मिल जाएगा, आप वहां से उस प्रॉब्लम्स को देख के वहां पर क्या सोल्व आउट कर सकते हैं। पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स मैंने आपको बताया फ्री है, आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। आप चाहे मैक के लिए डाउनलोड कीजिए, चाहे विंडो के लिए डाउनलोड कीजिए, चाहे लिनक्स के लिए डाउनलोड कीजिए, आप किसी भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पर कोई भी पे नहीं करना होगा। ओपन सोर्स है, यदि आप वहां पर कुछ रीराइट करना चाहते हैं तो वो भी आप रीराइट भी वहां पर कर सकते हैं विद अ लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी फॉर द हेल्प एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यदि आप वहां पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यानी कुछ रीराइट करना चाहते हैं तो रीराइट भी कर सकते हैं, और यदि आप वहां पर किसी भी टाइप की हेल्प लेना चाहते हैं तो वहां से आप हेल्प भी ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था किसके ऊपर लिख सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वहां पर मैं उसके मतलब कुछ टेक्स्ट कह सकते हैं कि आप वहां पर मुझे बैकएंड वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स पहले से होंगी तो वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आप उस हेल्प आपको मिल जाएगी, हेल्प से आप देख के आप अपने कोड के अंदर वहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हाई लेवल जनरल पर्पस एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। किसने बनाया था, जूडो वैन रोशम ने इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। कब ये कंप्लीटली बनकर तैयार हो गई थी, फर्स्ट ऑफिशियली वर्जन की लॉन्च की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि कब ये फर्स्टली बनकर तैयार हो गई थी, तो आपका 1991 में बनकर तैयार हो गई थी। उस वर्जन का नाम क्या था 0.9.c, लेकिन फर्स्ट इसका ऑफिशियली वर्जन आपका कब आया 1994 के अंदर। कब 1994 के अंदर क्या इसका फर्स्ट वर्जन आया, तो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम उसके एनवायरमेंट वेरिएबल को कैसे सेट करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन हम उस प्रोग्राम जो आपने सेट किया है फिर हम क्या करेंगे एक सिंपल प्रोग्राम हम आईडी के ऊपर सॉरी कमांड लाइन के ऊपर किस तरीके से वहां पर उसको रन कर सकते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।